अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ इनू बखैर अगली उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं। हमने गोश्त लिया 1 किलो। ये प्याज में इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने गोश्त कटिंग कर लिए, तो ये लिए तकरीबन 1 किलो बराबर हमने लिए बथुआ, साग बथुआ। ठीक है, वो आपने डिफरेंट तरीके से बनाया होगा, बट आज मैं गोश्त के साथ जिस तरह पालक गोश्त बनता है, आज बथुआ गोश्त रेसिपी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो साग में इसमें मैंने चर्बी भी थोड़ी सी ऐड की है क्योंकि अच्छी लगती है ज़रा चर्बी फिर। ठीक है, तो ये इलायची, इलायची मैं कह रही हूँ, लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाए, साथ साथ होता रहेगा। इसको मैं ढक दूँगी। ये साग बथुआ भी हमारा बॉयल हो रहा है। आपने सिंपल तो बनाया ही होगा। साग बथुआ बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट अफादियत रखता है अपने अंदर हर साग में। तो देखिए ये इसको मैंने थोड़ा सा ढक दिया था, इसने पानी छोड़ा है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी पिंच सी हल्दी मिला दी थी। देखें कलर इसका माशाल्लाह कितना ग्रीन आ रहा है। ठीक है, साथ साथ देखते रहें। तो ये इसमें सिंपल से मसाले जाएंगे। दूसरी मिर्च मैं लेके आ रही हूँ, ये दली हुई मिर्च है। ये गरम मसाला मैंने इस तरह कूटनी में पीस लिया है। ठीक है, तो ये उस वक्त पीसेंगे तो वो ज़रा ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है। नमक इस पर जायका, ये मिक्स मसाला हल्दी है। ठीक है, सेम मसाले बस इसमें यूज़ होंगे। बट आज बथुए का साग विद मीट बन रहा है, बड़ा गोश्त। ठीक है, वो तो हमारा बॉयल हो रहा है। ये पानी सुखाएंगे हम इसका, और इसको मैं ज़रा रख दूँ। तो आज हांडी गोश्त बथुआ साग बन रहा है हांडी में। हांडी का अपना टेस्ट होता है माशाल्लाह। मौसम भी ज़बरदस्त है, सही धूप निकली हुई है क्योंकि गंदम हमारी बस पकने पे है, सारी रेडी है कि रमज़ान से पहले मुकम्मल कंप्लीट कटाई वगैरह हो जाए। ठीक है, ये साथ साथ होता रहेगा। इसमें मैंने लहसुन और दूसरा ऑनियन प्याज डाल दिए। ठीक है, मैं वगैरह दूसरा लेके आती हूँ और मसाले। ये देखें बथुए का साग जो है ये इस तरह होता है। ये हमारे अपने घर में लगा हुआ है। एक साइड पे हमारी बाड़ी है, उसके गायें वगैरह के लिए हम चारा लगाते थे। अब तो हमने गायें छोड़ दी हैं, लेकिन उसमें इस तरह जगह पे होता है ये। अभी उसमें कुछ हमने नहीं लगाया, तो मैं कल गई तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा रेसिपी भी शेयर कर दूँ। ठीक है, तो वो तब ग्रीन है ना ज़्यादा कि उसमें हमने हल्दी टर्मिक पाउडर ऐड किया, तब ये इस तरह माशाल्लाह ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो इसको हमने ज़रा ये सूप छोड़ा हुआ है क्योंकि हमने इसको गोश्त में ऐड करना है। ठीक है, बथुआ विद गोश्त बनाएंगे इंशाल्लाह। तो गोश्त हमारे गलने पे है, तो मैंने कहा आपको ये दिखा दूँ। ये बथुए का साग होता है, तो ये बहुत अच्छा है कमर दर्द के लिए। और ये दूसरा जिसके घुटनों में दर्द हो, ज़बरदस्त साग है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये मैं ले आई हूँ, पुदीना भी ले आई। ये अपने घर में ही लगा हुआ है। ये हमारे दूसरे साइड पे घर है, उधर लगा हुआ है। तो ठीक है, ये सिंपल भी बनता है। इसमें और कोई भी चीज़ भी ऐड कर सकते हो। दाल भी बथुआ चने का दाल भी बनता है। ठीक है, जिस तरह पालक गोश्त बनता है, तो आज हम बथुआ गोश्त बना रहे हैं। तो अब देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा देसी कुकर है, कढ़ाई कह रही हूँ, दूसरा हांडी। इसमें मैं रमज़ान में छोले वगैरह इसमें बॉईल करती हूँ। ये देखें प्याज बिल्कुल गल चुके हैं। हम दूसरी स्टाइल से बना रहे हैं। ये सारे मसालों को मैं मिक्स कर दूँगी अब, क्योंकि एक साइड पे मैंने अब डाल देना है इसको। ठीक है, ये रेड चिली, कश्मीरी चिली जिसे कहते हैं, लेकिन हमारी ये सिंधी चिली है, रेड मिर्च है, क्योंकि ये हमारी सिंध से आई है। मेरी कज़न वहाँ होती है, उसने सेंड किया, मैं भेजी है। ठीक है, वैसे इसको कश्मीरी मिर्च बोलते हैं, रंग वाली, तो ज़्यादा कड़वी नहीं होती। मैं मिर्च ज़्यादा यूज़ करती हूँ हांडी में। ठीक है, आज डिफरेंट स्टाइल से हांडी बन रही है। बथुआ गोश्त बन रहा है हांडी में। ढाबा स्टाइल कह सकते हैं इसको, ढाबा स्टाइल गोश्त बन रहा है बथुआ। ठीक है,
तो बस साग तो हमारा रेडी है। देखिए हमने बहुत ज़्यादा लिया था, ये बहुत कम मिलता है ये साग बथुए का, बहुत ज़्यादा लिया था। देखिए ये कम हो गया है इस तरह। ठीक है, आपको जिस तरह पसंद है आप इसको ब्लेंड जूसर भी कर सकते हो, कुटनी में कूट सकते हो, बट मैं नहीं, मैं इस तरह इसको डालूँगी। मैं तो बॉयल भी नहीं करती, लेकिन थोड़े इसको जो ये सख्त होता है इसको मैंने बॉयल किया है। ये इसकी जरा जो है ना डंडिंग ये सख्त होती हैं, देखिए देखिए ये इस तरह सख्त होती हैं, तो इसको बॉयल करना पड़ता है। वैसे मैं आम साग जो है हर एक तड़के पे बनाती हूँ ना, तो इसको बॉयल करना पड़ा। ठीक है, ये थोड़ा सा हो जाए, आगे देखते रहें। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप न्यू हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब बहन भाइयों के कमेंट्स आते हैं, लाइक करते हैं। आप व्यूज़ तो कर देते हैं, बट लाइक कमेंट भी कर दिया करें, तो हौसला अफजाई के लिए बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, देखते रहें साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह हांडी में गोश्त, हमने ऑयल इसमें अभी ऐड नहीं किया। ठीक है, कोई ऑयल ऐड नहीं किया, हमने टमाटर भी ऐड नहीं किया। बग़ैर टमाटर की भी हांडी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर टमाटर घर में नहीं है, कोई मेहमान आ जाए, फट से फ़ौरन हांडी तैयार हो जाती है। बनाने का सलीका आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें ऑयल एक बड़ा चम्मच से ज़्यादा, मेरी ऑयल भी कमज़ोरी में ज़्यादा ऐड करती हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा हो जाए, इसके ऊपर हमने साग डालना है। ठीक है, साग को हमने सिर्फ बॉयल किया, कुक इसके अंदर ही करना है हमने। हांडी गोश्त बन रहा है आज, बथुआ गोश्त विद हांडी। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह क्या लुक आ रही है इसकी। इसको हम फिर ढक देंगे 5 मिनट के लिए। फिर इसमें हमने साग ऐड करना है, हमें ज़्यादा शोरबा भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बस इस तरह हमने बॉईल कर लिया। थोड़ी सी हमने टर्मरिक और दूसरा पाउडर हल्दी ऐड की थी इसमें, ये ग्रीनने के लिए, ये मस्ट है। ठीक है, 5 मिनट हमारे हो गए हैं। हम देखते हैं, चेक करते हैं। माशाल्लाह ये देखें गोश्त हमारा गल चुका है, हंडी के अंदर ही सब कुछ मिक्स किया। ठीक है, विदाउट टमाटर। अब इसमें हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मदद से डालेंगे ये बथुआ, साग बथुआ। ये देखिए क्या लुक आ रही है। शोरबा जो है हमने बाद में ऐड करना है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हमने फ्राई करना है हांडी में। ये हमारी हांडी है ज़बरदस्त, फट से फ़ौरन तैयार होने वाली। 2-3 मसाले बस डालें और फट से फ़ौरन तैयार हुई। अगर आपके घर गार्लिक और दूसरा मौजूद है, जिंजर, गार्लिक, अदरक और लहसुन या ऑनियन, प्याज, तो आप बना सकते हैं। विदाउट टमाटर भी हांडी बना सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। किसी किसी को मुश्किल लगता है, मैं तो बना लेती हूँ इजीली, पता ही नहीं चलता कि इसमें डाले हैं। आप इसमें टमाटो की जगह डाल सकते हो, दूसरा केचप भी डाल सकते हो, बट उसका थोड़ा सा जायका हो जाता है। सिंपल घर में बना हुआ केचप डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चेक करेंगे, ये देखें माशाल्लाह ग्रीन टच। और अब डालेंगे हम इसमें ये शोरबा। ठीक है, क्योंकि ये सारे विटामिन तो इसमें हैं। इसमें कम पानी मैंने ऐड किया था कि हमें इतना ज़्यादा शोरबा नहीं चाहिए था। ठीक है, बस इसको कुक करना है, फिर हमने इसको डिश आउट कर देना है फट से फ़ौरन। और ये मुझे हड्डी भी पसंद है, मैंने हड्डी भी डाली है साथ। गोश्त, हड्डी के साथ गोश्त अच्छा लगता है मुझे। वैसे ज़्यादा गोश्त अच्छा नहीं लगता, हड्डी के साथ जो हो वो मैं खाती हूँ। ठीक है, तो आपको जिस तरह पसंद है आप डाल सकते हो। ये देखें इस तरह हड्डी से गोश्त इस तरह हो जाता है, एक सिंपल लेग पीस बन जाता है। थोड़ी देर बाद इसको हमने डिश आउट करना है। ठीक है, ये है हंडी हमारा देसी कुकर, प्रेशर कुकर।
फ्लेम मैंने कब से ऑफ़ की हुई है, बट ये उबल रही है हांडी माशाल्लाह। गर्म जब हो जाती है फिर ठंडे होने का नाम नहीं लेती, और है भी अभी गर्मियाँ। ये देखें माशाल्लाह कुक हो रहा है, फ्लेम ऑफ है कब से। इसको मैं इधर रख दूँ, ये भी गर्म है, ऐसे रख दूँगी। और हांडी जब गर्म होगी तो इसको आपने एकदम फ़ौरन सीधा नहीं रखना होगा, इसको हमने टेढ़ा रखना है, तब ये सही रहती है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसमें ज़्यादा शोरबा नहीं किया, ठीक है, हमें नहीं चाहिए। ये साग बथुआ विथ गोश्त रेडी है। ये हमारी जाएगी सब्ज़ी, गोश्त की हांडी जाएगी मस्जिद। आज हमारी बारी है मस्जिद की, तो मैंने कहा कोई अच्छी डिफरेंट चीज़ बनाई जाए। हमारे इमाम को शुगर है, तो उसके लिए अब खाने बनाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, बथुए के साथ इसको सजाया है। मैंने कहा पता चले कि ये गोश्त विथ बथुआ है, बथुए का साग है। ठीक है, तो हम विलेज वाले हैं, हमने इसमें ही रख दिया। ठीक है, आप भी बनाइए हमारी रेसिपी, हमारे स्टाइल से बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज़ किस तरह लगती हैं। ये हमने मिंट के साथ इस तरह सजा लेना है। ठीक है, ये हांडी हमारी फट से फ़ौरन तैयार हो गई। कोई ज़्यादा मिसाले सारे घर में मौजूद थे, कोई हमने ज़्यादा इसमें मुश्किल काम किया ही नहीं। हांडी हमारी फिर से कुक भी हो रही है साथ साथ। इसको मैं ढक दूँ। ये देखें बथुआ गोश्त हमारा रेडी है। आप ही इंजॉय करें, बनाइए हमारी रेसिपी हमारे स्टाइल से। हमेशा की तरह आप सबके साथ वजीफ़ा भी शेयर करते चलें। अगर किसी को कोई भी लाइलाज मरज़ हो उसके लिए या खय्यू उसको कहें कि विरत करें लातादाद, तो इंशाअल्लाह वो मरीज़ ठीक हो जाएगा, उससे मरज़ वो चला जाएगा। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, द अल्लाह प अमान। मुझे जल्दी है, मुझे रोटी बनानी है। बाय बाय।